कंप्लीट हो चुका है। आज अपन अब डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट। ओके, रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपना एयर कंडीशनिंग पार्ट। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट एक पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ के अंदर आप लोग देख लीजिए, आपको जो बेटर लगता है। बुक का भी आपको भेज रखी है, बुक के नोट्स भी, और ये भी सेंड कर रहा है। जो भी आपको बेटर लगे, जैसा बेटर लगे, बुक वाले वे से करना है तो बुक वाले तरीके से कर लेना, जो मैंने भेजा है उस तरीके से कर लेना। जो आपको बेटर लगे एज यू लाइक, वो चॉइस आपकी रहेगी सबकी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या है अपने? तो एयर कंडीशनिंग के लिए आपको पता है कि अपने जो एसी होता है उसी को हमारा जो आता है वही क्या होता है हमारा एयर कंडीशनिंग। मीन्स हमारा एसी क्या करता है, जो रूम की एयर है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसी एयर को वो दोबारा क्या कर देता है, कूलिंग एयर के अंदर हमको क्या कर देता है, सेंड करके भेज देता है, जो हमारे कूलिंग के अंदर काम आता है। और डिपेंड ऑन टेम्परेचर करता है, जितना टेम्परेचर रहेगा आपका लो रहेगा उतनी हमको कूलिंग क्या मिलेगी, बेटर से बेटर वहां पे मिलती रहेगी। तो एसी जो होते हैं हमारे, वो एसी होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ एसी होते हैं। विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, सेंट्रल एसी होता है। आपके जो बुक के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही एसी है, वो है आपका कौन सा, विंडो एसी। और मैंने जो पीडीएफ भेजी है आपके, उसके अंदर स्प्लिट एसी भी और सेंट्रलाइज एसी भी है। तो एज यू लाइक, आपको अच्छा लगता है कि नहीं हम दोनों वही पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेना बेटा। लेकिन मे भी हो सकता है वो पूछ सकता है आपसे, तो अपन को प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये भी चीज है जो हमारे सिलेबस में आ सकती है। उसने एयर कंडीशनिंग सिस्टम लिखा है, बट एयर कंडीशनिंग बुक के अंदर उसने एक ही मेंशन कर दिया, बट मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दोनों मेंशन करे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन है, वो भी मैंने आप लोगों को भेजी है, तो आपको पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या क्या होता है, इसके कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एयर कंडीशनिंग के अंदर कूलिंग और हीटिंग द एयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एडिशनल ऑफ मॉइस्चर इन एयर ह्यूमिडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर ह्यूमिडिफिकेशन, कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ एयर, एयर मोशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, क्लीनिंग और फिल्टरिंग। आपको पता है जो अपना एसी होता है, जो अपना आता है इसको ठीक करने के लिए मैकेनिक जो आता है अपना, वो क्या करता है, अगर अपन बात करें स्प्लिट एसी की, तो वो एसी की क्या करेगा, उसको डक को ओपन करके क्या करेगा, उसके अंदर से जो फिल्टर वाली जो जाली होती है उसको निकालेगा वो, और उस जाली को क्या करता है, उसको साफ करता है। तो नॉर्मली ये देखे जाए तो ये चीज अपन भी साफ कर सकते हैं, बिकॉज जो एयर है, जो बाहर अंदर से रूम एयर जो वो ले रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके साथ हो सकते हैं कुछ डस्ट भी आ गई हो, डस्ट आती है, मे भी आएगी डस्ट। एयर अगर खींचेगा तो डस्ट 100% आएगी, वो डस्ट ही तो उसके साथ जमा होती है, तभी तो उसके वो जो छेद होते हैं, जो होल होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके जम जाते हैं, वो वहां से होलो क्या करता है, ब्लॉकेज कर देती है, जो डस्ट समझ जाती है, पार्टिकल जो होते हैं, तो वो क्या करता है, उसको साफ करता है, उसको क्लीनिंग करने के बाद अगेन उसको फिट कर देता है। कंप्लीट एसी की क्लीनिंग हमेशा नॉर्मली 1 या 1.5 साल अपने होने के बाद ही होती है, बट नॉर्मली जो होती है ये अपन कर सकते हैं कि जब एयर की जो अपनी जा रही है, जो एयर जा रही है, जो उसको होल को बिल्कुल उसने ब्लॉकेज कर दी है, तो अपन को एयर कूलिंग ज्यादा बेटर अपन को नहीं मिलेगी। तो कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ एयर, एयर मोशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, क्लीनिंग और फिल्टरिंग, एडिशनल ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड। एसी क्या करता है, रूम एयर की तो लेता ही है, बट वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है, बाहर की एयर होती है, उसको भी क्या करता है, वो खींचता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, तो ये क्या करता है, एसी अपना काम करता है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, तो बेस्ड ऑन वे ऑफ एयर कूलिंग, एयर बेस्ड ऑन वे ऑफ एयर कूलिंग, तो एक तो डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम होता है, एक होता है इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। डायरेक्ट तो जो रहेगा, जो हमारे क्या रहेगा, हमें डायरेक्टली हमें प्रोवाइड होती है, इनडायरेक्टली जो हमारे को हाइड होती है, जो हमें पता नहीं चलता है, बट हाइड भी हमारे क्या होती है, कूलिंग हमको मिलती रहती है, जो हमारे काम पे होती है, हमारे अगर वॉल वॉल्स में जाए तो वहां पे हमको इनडायरेक्टली भी कूलिंग सिस्टम को मिलता रहता है। बेस्ड ऑन मेजर फंक्शन, एक होती है कंफर्ट एयर कंडीशनर और एक होता है इंडस्ट्रियल। कंफर्ट जो हम घर में यूज लेते हैं, और एक होता है हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, कैसे एसीओ को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम विंडो टाइप के सबसे पहले जो होते थे हमारे विंडो एसी रहते थे, उसके बाद हमारे स्प्लिट एसी आए, और उसके बाद हमारे कौन सा है, सेंट्रल एसी आए। आजकल सेंट्रल एसी भी लगने लग गए हैं। तो ये कहते हैं अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमारे, तो विंडो, स्प्लिट एंड सेंट्रल एयर कंडीशनर। कंडीशनिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर हम इनके कंपोनेंट्स के बारे में पता करें, तो कूलिंग सोर्स होती है जो हमको
कूलिंग प्रोवाइड कराती है, हीटिंग एलिमेंट होती है जहाँ पे हीट हमारी बाहर एक्सटेंड होती है, कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रिमोट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, फैन होता है जो हमारा ब्लोवर फैन होता है रोटेट करता है, फिल्टर होते हैं अंदर हमारे, ग्रिल होती है जो उसकी ग्रिल हमारी लगी रहती है अंदर की तरफ, जैसे उसकी ओपन होता है एसी, जैसे हमने ओपन करा तो जो ग्रिल लगी रहती है उसकी अपन देखते हैं कि हर डिस्टेंस पे ग्रिल लगी रहती है, ग्रिल होती है, ट्रे होती है उसके अंदर ही। तो ये सब क्या होती है हमारी एसी के क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ जो आता है वो आता है सबसे पहले हमारे रूम एयर कंडीशनर मीन्स विंडो एयर कंडीशनर। तो विंडो एयर कंडीशनर के आपके सामने दो डायग्राम है, एक तो ये डायग्राम है बेटा और एक आपके सामने ये वाला डायग्राम। दोनों डायग्राम सेम डायग्राम है, बस एक बुक का मेथड है और एक मेरा मेथड है। एक बुक का मेथड कह रहा है और एक क्या कर रहा है मेरा मेथड बोल रहा है बेटा। तो दो डायग्राम है, आपको जो बेटर लगे वो आप बना लेना। ओके, जो आपको बेटा बेटर लगे वो आप बना लेना। मैं आपको इसी से समझाऊंगा रूम एयर कंडीशनर से। कुछ मेरे को अच्छा लगता है अपना मेथड फॉलो करना, चीज वही है, बस उसको परोसने का ढंग अलग अलग है बेटा। उसको बताने का जो चीज है, जो हम बोलते हैं ना खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज है हम पहले उसी को टेस्ट करते हैं, मीठा जो होता है हमारे लिए सबसे बेटर जो चीज रहेगी। तो मैंने जितना इजी भी हो सकता है आपको वो चीज मैंने आपको सामने रखी है। तो देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर। हमारे क्या हो रहा है कि जो रूम एयर कंडीशनर होता है बेटा वो हमारा सेम वर्क करता है किसके ऊपर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो हमने स्टडी कर चुके हैं वीसीआरएस। जैसे आपको मैंने इससे पहले ही बताया था कि जो वीआरएस होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उस नहीं युवांश एक मिनट भाजा युग एक मिनट यहीं रहो तुम। यस बेटा ऑडिबल, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब बेटा। यस बेटा, तो जो वेपर एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कौन सा होता है हमारा अमोनिया प्लस वाटर। और मैंने और भी रेफ्रिजरेंट आपको पीडीएफ भेजी थी उसके अंदर था। तो रेफ्रिजरेंट होता है, वेपर कंप्रेशन में क्या होता है फ्रीऑन 1-2, फ्रीऑन जो होती है रेफ्रिजरेंट होती है। तो सेम हमारा विंडो एयर कंडीशनर होता है वो वीसीआरएस को फॉलो करता है। होता क्या है जैसा हमने उसके अंदर वर्क देखा था, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एवापोरेटर होता है, ये चीज तीनों चीज थी हमारे इसके अंदर और वही सब इसी के अंदर है, इसी के अंदर भी। बट हो क्या रहा है वो देखिए। जैसा हमको पता है हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या करता है कंप्रेस करता है। कंप्रेस क्या करेगा जो रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है। तो कंप्रेसर के अंदर जैसे हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आया तो कंप्रेसर ने क्या करा उसको कंप्रेस करना स्टार्ट करा। कंप्रेसर ने जैसे कंप्रेस करना स्टार्ट करा तो उससे क्या हुआ प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और हमारा टेम्परेचर भी क्या हुआ उसका इंक्रीज हो गया। मैंने मेंशन कर रखा है ये रहा, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर भी क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। तो कंप्रेसर हो गया हमारा उसका, हमने जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट था उसको क्या कर दिया कंप्रेस कर दिया। और जो वेपर रेफ्रिजरेंट था हमारा कहाँ जा रहा है वो बेटा हमारा वो आ रहा है कंडेंसर के अंदर। वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ पे आ रहा है हमारा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या कर रहा है जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है, कंडेंसर क्या करेगा जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको वो किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर। कंडेंसर किसमें वर्क चेंज करेगा उसको, जो वेपर रेफ्रिजरेंट था उसको हमारा किसके अंदर कर दिया इसने लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर। अब कैसे करेगा क्योंकि जो हमारा वेपर था, जो हमारा वेपर था और जैसे वो कंडेंसर के अंदर जाएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर हमारे क्या है दोनों इंक्रीज है। तो कंडेंसर क्या करेगा जैसे हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा तो उसकी जो लेटेंट हीट रहेगी, बिकॉज कंडेंसर भी इसको क्या करता है कूलिंग करेगा, तो जो लेटेंट हीट थी जो वेपर की उसको क्या करेगा बाहर की तरफ फेंक देगा बेटा। जो लेटेंट हीट थी उसको क्या करेगा बाहर की तरफ फेंकेगा। तो उससे क्या होगा कि प्रेशर तो हमारा इंक्रीज रहेगा बट टेम्परेचर क्या रहेगा उसका हल्का सा हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो मैंने लिख रखा है देखो प्रेशर तो इंक्रीज है बट टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा कम होगा। क्यों हो जाएगा बिकॉज कंडेंसर ने क्या करा उसकी लेटेंट हीट को क्या कर दिया बाहर की तरफ फेंक दिया। वो बिकॉज जब तक लेटेंट हीट नहीं जाएगी तब तक वेपर हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो लेटेंट हीट को क्या कर दिया रिमूव कर दिया फ्रॉम द आउटसाइड एंड प्रेशर हमारा क्या हो गया इंक्रीज है और टेम्परेचर क्या हो गया हमारा डाउनफॉल हो गया, हल्का सा क्या हो चुका है वो डाउन हो चुका है।
और जैसे कंडेंसर से हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो वो हमारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो डायग्राम में मेंशन है लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आज जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो कहाँ पे आएगा, स्ट्रेनर के अंदर। ये हमारा क्या है, स्ट्रेनर है बेटा। स्ट्रेनर क्या वर्क कर रहा है कि मे भी हो सकता है जब वर्क कर रहे हो कंडेंसर के अंदर तो जो वेपर फॉर्म थी उसको, जिसको हमने लिक्विड फॉर्म में चेंज करा है, तो कुछ वेपर हमारे रेफ्रिजरेंट इसके लिक्विड के साथ भी आ जाए। कुछ वेपर रेफ्रिजरेंट हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ में क्या हो सकते हैं, वो आ सकते हैं। तो स्ट्रेनर क्या वर्क करेगा, जो वेपर रेफ्रिजरेंट हमारे आ जाएंगे उनको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। सिर्फ लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है उसको ही वो क्या करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको ही आगे की तरफ भेजेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या कर देगा, वो हमारा रिमूव कर देगा। तो वेपर रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, हमारा अंदर की तरफ एंटर कर चुका लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब वो कहाँ जा रहा है, हमारे कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब्स क्या रहती है, हमारी कैपिलरी ट्यूब्स होती है हमारी कूलिंग करती है। जो थर्मोस्टेट की होती है हमारी, वो क्या करती है, कूलिंग प्रोवाइड होती है। क्योंकि कैपिलरी ट्यूब हमारी किसकी बनी रहती है, कॉपर की बनी रहती है। कैपिलरी ट्यूब किसकी बनी रहती है, हमारी कॉपर की, जो कूलिंग करने का काम करती है। तो जैसे हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब में आएगा तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, जो हमारा ऑलरेडी क्या है, डिक्रीज है। क्योंकि उसकी क्या हो गई, उसने उसको कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। जो कैपिलरी ट्यूब होती है, आप जानते हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे जो कोयल लगी रहती है वो हमारी कैपिलरी ट्यूब्स लगी रहती है, जो क्या होती है, ठंडी रहती है, वो कॉपर की बनी रहती है हमारी। और जो हमारी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो हमारा कहाँ चल जाएगा, वो हमारा वो एवापोरेटर में। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था हमारा कहाँ जा रहा है बेटा, एवापोरेटर के अंदर जा रहा है। एवापोरेटर क्या कर रहा है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, वो अब वेपर के रेफ्रिजरेंट के अंदर। क्योंकि वो जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा तो उसकी कोयल के अंदर मूव करेगा, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो एवापोरेटर क्या कर रहा है, जो बाहर की एयर है उसको भी अंदर की तरफ क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो क्या करेगा, जो लिक्विड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो उसको वेपर के अंदर। वेपर दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि उसका प्रेशर वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो गया हो, तो वो वेपर हमारा बाहर की तरफ दोबारा कंप्रेसर में आ रहा है। जो हम जानते हैं कि वेपर ही हमारा रेफ्रिजरेंट है, वही क्या करता है, हमारा वर्क करता रहता है। बट एवोपरेटर ने क्या करा, जो हमारी रूम की एयर थी उसको क्या करा, उसने एब्जॉर्ब करी। और रूम की एयर थी, उसको जब एब्जॉर्ब करी तो रूम की एयर क्या हुई, यहाँ पे हमारी फ्लो हुई, यहाँ से कैसे फ्लो हो रही है। और जो रूम की एयर हमारी फ्लो हो रही है तो हमारी यहाँ से लिक्विड ही हमारा अंदर जा रहा था ट्यूब्स के अंदर ही। तो वो जैसे बाहर की एयर को अंदर की तरफ लाएगा, जो लिक्विड हमारा जा रहा था, तो क्या करेगा, उस एयर को क्या करेगा, वो ठंडा कर देगा। उस एयर को क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। अब वो जो एयर है ठंडा होने के बाद कहाँ चल जाएगी, हमारी ब्लोवर से। ये क्या कलेक्ट है, हमारे यहाँ से एक ब्लोवर है। ब्लोवर क्या करेगा, जो बाहर की जो एयर थी हमारी रूम एयर, इसको एब्जॉर्ब करी थी, उस एयर को जैसे ठंडी होगी दोबारा हमारे रूम के अंदर क्या कर देगा, ठंडी करके उसको अंदर रूम के अंदर भेज देगा। तो हमको क्या होती है, वहां से कूलिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो होती है हमारे बिहाइंड द वॉल और एक होता है हमारे इनसाइड द वॉल। मींस एक तो इनसाइड द रूम और एक होती है हमारी आउटसाइड द रूम। इनसाइड द रूम क्या रहता है, हमारा एवापोरेटर रहता है। इनसाइड द रूम हमारा क्या रहता है, एवापोरेटर रहता है। और एक ब्लोवर रहता है। दो फैन कनेक्ट होता है, एक बाहर की तरफ और एक होता है अंदर। और एक क्या रहता है हमारा आउटसाइड द रूम, हमारा क्या कनेक्ट रहता है, हमारा कंप्रेसर रहता है। और एक क्या रहता है, हमारा कंडेंसर रहता है। तो जो ब्लोवर होता है, जो हमारा फैन होता है, जो हमारी मोटर होती है, वो एक ही शाफ्ट से क्या होता है, हमारे कनेक्ट होते हैं। वो सबके सब हमारे क्या होते हैं, एक ही शाफ्ट से क्या होते हैं, पूरे कनेक्ट होते हैं। तो ये होता है हमारा विंडो एयर कंडीशनर। अगेन रिपीट करता हूँ, सुनो बेटा। हमारा जो कंप्रेसर है वो क्या कर रहा है, हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। वेपर रेफ्रिजरेंट को जो कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर रहा है, तो वो क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। और वो इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है। वो कहाँ जा रहा है, हमारा कंप्रेसर के अंदर, सॉरी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या कर रहा है उसको, कि जो हमारी वेपर था, रेफ्रिजरेंट था, उसके लेटेंट हीट को क्या करेगा, वो बाहर हमारे क्या करेगा, वो रिमूव करेगा, उसको बाहर फेंकेगा, रिमूव। तो और जो उसको वेपर फॉर्म थी उसको किसने चेंज कर देगा, वो हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो प्रेशर तो इंक्रीज है बट टेम्परेचर उसका क्या हो गया है, हल्का सा हमारा कम हो गया है। और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेनर के अंदर आ रहा है। स्ट्रेनर क्या कर रहा है, जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसके साथ में भी हो सकता है कुछ वेपर रेफ्रिजरेंट भी आ जाए। तो वो क्या करेगा, उन लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट को अंदर जाने ही नहीं
देगा वो एवापोरेटर में उनको क्या करेगा, पहले क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा और फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करेगा, वो अंदर की तरफ भेजेगा। कैपिलरी ट्यूब में जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा तो उसमें क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसमें टेम्परेचर तो ऑलरेडी डाउन है बट टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा और वो क्या करेगा, वहां से कूलिंग होनी हमारी क्या हो जाएगी, ठंडा कर देगी उसे। कैपिलरी ट्यूब से होता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा कहा जाएगा, एवापोरेटर में जाएगा, बिकॉज एवापोरेटर कंडेंसर सेम वर्क कर रहा है, एक कर रहा है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट और एक कर रहा है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट, काम दोनों सेम कर रहे हैं, बस चेंजिंग है, एक लेटेंट हीट को बाहर फेंक रहा है और एक लेटेंट हीट हमारी अंदर ले रहा है। ठीक है, एक तो हीट को बाहर फेंकता है और एक हीट को क्या करता है, अंदर लेता है, तो कन्वर्ट होता है जो हमारा वेपर लिक्विड और लिक्विड वेपर के अंदर। जैसे कैपिलरी ट्यूब से हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगा एवापोरेटर में, तो जो एयर हमारी अंदर आ रही है वो बाहर की एयर जो है तो क्या होगी, हमारी कूल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लोअर क्या करेगा, उसी एयर को दोबारा हमारा अंदर की तरफ रूम में फेंकना स्टार्ट कर देगा और बाहर की कुछ एटमोस्फेरिक एयर होगी उसको भी क्या करेगा, एसी अपना एब्जॉर्ब करेगा, वो बाहर की तरफ उसको लेके अंदर करके ठंडा करके उसको भी क्या करेगा, भेजने का कोशिश करेगा। तो यहाँ होता है हमारा पूरा विंडो एयर कंडीशनर। तो एक डायग्राम आपका ये होता है। सेकंड डायग्राम आपका बुक का डायग्राम है, वो ये रहा बेटा, ये भी सेम ऐसा कैसा डायग्राम है, कुछ वो नहीं है चेंज, बस कुछ जो वर्ड आने चाहिए तो जैसे मेंशन नहीं करें वो मैंने अलग से मेंशन करें। कैसे, ये देखिए, ये अपना इनसाइड हो गया और ये अपना एक आउटसाइड हो गया। इनसाइड क्या रहता है, अपना एवापोरेटर, तो अपना एवापोरेटर इसने इनसाइड कर रखा है, ये रहा। एवापोरेटर क्या कर रहा है, हॉट एयर अंदर ले भी रहा है, उसी को दोबारा कोल्ड एयर के अंदर सेंड कर रहा है। तो देखो हॉट एयर अंदर जा रही है और ये कैपिलरी ट्यूब से लगी रही है और यहाँ से हमारे ठंडा होके दोबारा वो ब्लोवर लगा हुआ है ये रहा, और दोबारा कोल्ड एयर हमारी बाहर आ रही है। ठीक है, ये वॉल हो गई, दीवार जो हमने बोला कि इनसाइड जी हमारा क्या रहेगा, एवापोरेटर रहेगा और आउटसाइड जी हमारा क्या रहेगा, कंडेंसर और कंप्रेसर रहेगा। ये हमारा मोटर है और ये हमारा क्या है, फैन है। और यहाँ से जो कंडेंसर होता है वो आप जानते हो, जो कंडेंसर हमारा बाहर रहता है जो वो भी हमारा कहता है घूमता रहता है, तो हीट भी बाहर फेंकता है। तो जानते हो अधिक ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, मौसम हमारा ज्यादा रहेगा, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा वेदर का, तो जो बाहर से वाटर आउटलेट होता है वो कम होता है, बट ज्यादा हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा 40 से वो, तो इतनी हीट हो जाती है हमारे रूम की, तो बाहर से क्या होता है, हमारा वाटर भी आउटलेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कन्वर्ट कर देता है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज्यादा, इतनी हीट्स के कारण। तो ये हमारी पूरी इसकी वर्किंग है जो अपने लगी हुई है। एज यू लाइक, जो आपको बेटर लगे वो आप बना सकते हो। यस, समझ में आया बेटा? बेटा ऑल ऑफ यू समझ में आया? क्या फंक्शन है बेटा कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो कॉपर की बनी रहती है। ये जो वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा कर दी है, ये ठंडी होती है, मतलब यहाँ से रोटेट होके वो जा रहा है ऊपर। आपके फ्रीज होता है उसके पीछे ट्यूब्स लगी रहती है, देखिए आपने? यस सर। तो ट्यूब्स ही कनेक्टेड होती है सारी हमारी, वहीं से हमारा रेफ्रिजरेंट पूरा रख के जा रहा है, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है हमारा। ओके सर। तो जो आपको बेटर लगे बेटा वो आप डायग्राम बना सकते हो और वो आप मुझे भेज सकते हो, बट एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कौन सा आपको सही लग रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो बेटा ये होता है अपना, यस बोलो कुणाल। सर आपने कहा था कि बाहर की हवा भी अंदर वो ब्लो करने लग जाता है, सर एक बार वो बता दो कैसे है? कौन सा बेटा, एवापोरेटर में? नहीं सर, आपने कहा था कि जो आउटसाइड की जो वो एयर होती है वो भी अंदर, मतलब रूम के अंदर स्टार्ट हो जाती है आनी। एटमॉस्फेरिक एयर बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर। जरूरी थोड़ी है कि बेटा एसी जो होता है वो रूम की एयर को एब्जॉर्ब करे, कुछ एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो भी तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना। वो एसी जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर को भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने बोला है रूम एयर तो रहेगी बट एटमॉस्फेरिक एयर भी अपनी आ सकती है, वो है। देखो ये जो चीज मैंने बोली वो तो मेंशन है इसके अंदर, हॉट एयर कमिंग फ्रॉम रूम, बट हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक एयर भी करे। और जो यहाँ पे देखो इसने फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर बट मैंने सिर्फ मेंशन नहीं करा कि अंडरस्टूड है बेटा, फिल्टर रहेगा। अनवांटेड जो पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए फिल्टर ही हमारा लगा रहेगा। तो स्टेनर इसने नहीं लगाया बट स्टेनर लगा रहता है कैपिलरी ट्यूब से पहले। तो इसने बोला है कुछ चीज है जो इसने मेंशन नहीं करी है, बट आपको जैसा बेटर लगे आप ये डायग्राम बनाओगे तब भी वो सही है आपका। तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं।
ये अपनी बुक है और बुक के अंदर जो अपना एयर कंडीशन अपन स्टडी कर रहे थे वो है। तो अपना एवोपरेटर क्या वर्क कर रहा है, जो अपन ने बताया कि एवोपरेटर वेपर को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। इन ए विंडो एयर कंडीशनर फिन टाइप एवोपरेटर यूज, इट हेल्प्स टू जनरेट कूलिंग। कूलिंग करने काम आता है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट इज इन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर रेफ्रिजरेंट आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इसको जो तभी तो कन्वर्ट करेगा ना जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक तो हीट फेंक रहा है और एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये ध्यान रखना। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, और जो हीट बाहर की तरफ आउट कर रहा है वो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। कंडेंसर, द कंडेंसर यूज इन एसी इज आल्सो ए फिन टाइप सिमिलर टू एवापोरेटर। इट कन्वर्ट द वेपोराइज्ड रेफ्रिजरेंट इनटू लिक्विड एंड रिलीज द हीट कंज्यूम बाय एवापोरेटर। सिंपल सी बात है, हीट जो एवापोरेटर के थ्रू क्या करेगा वो रिलीज करेगा। कंप्रेसर, कंप्रेस करने के काम आता है। जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका प्रेशर क्या करता है वो हाई करता है। एयर फिल्टर, जो एयर फिल्टर होता है वो कहता है रूम इज सक इनटू द एयर कंडीशनर एंड इज ब्लोन इन आउट इनटू द रूम। हेंस, क्योंकि दो फिल्टर है बेटा इसके अंदर, एक बाहर की तरफ फेंक भी रहा है, एक अंदर से ले भी रहा है। Air filter is used to remove the unwanted component obtained from air received as input. Fan, two types of fan अपने हैं। It helps to maintain the flow of air in evaporator and condenser. दोनों को मेंटेन क्या करते हैं वो करते रहते हैं। तो एक डायग्राम आपके सामने ये वाला और एक डायग्राम ये है। इसने उसके बाद अपना चैप्टर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया बेटा इसने चैप्टर। तो उसके बाद जो आता है, मैंने पीडीएफ भी भेजी है आप लोगों को। एक है सेंट्रलाइज एसी और एक है उसके अंदर अपना कौन सा स्प्लिट एसी। जो मैंने असाइनमेंट दिया था, यस मैं एक क्लियर करता हूँ नुपुर बेटा, जो आपने असाइनमेंट भेजा है उसको दोबारा अगेन सेंड करना पड़ेगा। मेरी तरफ से रॉन्ग है, वो असाइनमेंट सबमिटेड नहीं है जो आपने सिर्फ तो इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर जो सेंड करा है बेटा। ओके, असाइनमेंट होना चाहिए तो कुछ तरीके से लगना चाहिए बेटा। एक पेज का असाइनमेंट क्या करके भेज दिया वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, डायग्राम में ना कुछ है। तो असाइनमेंट नंबर आपके 5 असाइनमेंट हो चुके हैं ना बेटा? यस सर। 5 असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, जिसे हम बोलते हैं 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेटर। ठीक है। उसके बाद अदर टाइप्स एक और असाइनमेंट का क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग स्प्लिट एसी। ओके, कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग स्प्लिट एसी, क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है ना, सुन लिया ना सबने? कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग स्प्लिट एसी। ओके, अपने 3rd यूनिट कंप्लीट होती है बेटा, 4th यूनिट कल से अपनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्शन जो अपन पढ़ेंगे, तो 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, रेफ्रिजरेशन तक कंप्लीट है। 4th यूनिट अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन अपना पार्ट यहाँ तक अपने 6 असाइनमेंट हो चुके हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अपने टॉपिक जो है किसी को समझ में नहीं आया वो मेंशन कर लेना बेटा। जब भी हुआ आप लोग मुझे बता देना, अपन जब भी फ्री रहे कभी तो उस दिन अपन क्लास ले लेंगे आपकी उस टॉपिक के लिए। ओके, ठीक है सर। बट एक चीज ये है बेटा, बस लेकिन खुद पढ़ाई जरूर करते रहना। ये मत रहना कि मैंने बता दिया और अपन ने हो गया तो वो नहीं समझ में आएगा। उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। जो मेरा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसका मेन एम जो है, मेरा पर्पस यही है कि आप लोग उसकी स्टडी कर सको। और मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वही असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपके बहुत कम चांस आने के, बट किस्मत होती है बेटा, उसका कोई भरोसा नहीं है, आ जाए तो भरोसा नहीं। तो इसलिए उन चीज को भी क्लियर करना है अपन को। जो मैंने पावर ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल कराए थे तो मैं अगेन रिपीट करूंगा बेटा, एक पेज के अंदर सारे फॉर्मूले मेंशन कर लेना।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट करके आनी है, नहीं छोड़ना है। थ्योरी पार्ट छोड़ देना, अगर उसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सी पार्ट में, थ्योरी छोड़ देना, बट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना। क्योंकि थ्योरी के अंदर बेटा कोई भी टीचर आपको अगर आपने सेम टू सेम लिखना ना, इसके बाद 2 है, 2 के बाद में जो भी बढ़ा है, अगर वो है तो तब भी आपको 15 मार्क्स या 10 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है तो फुल मार्क्स नहीं देगा, 1 या 2 या 3 नंबर 100% काटेगा, बट न्यूमेरिकल के अंदर आपके बिल्कुल भी कट नहीं होएगा। ठीक है सर। यस बोलो सर मोस्टली न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आते हैं? बेटा पावर ट्रांसमिशन एंड आईसी इंजन, पावर ट्रांसमिशन एंड आईसी इंजन। सर अभी मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? मैंने बताया जहां तक मैं करा दूंगा वहां तक आएगा मेरा तो बेटा। अगर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन का एक ही टॉपिक होगा ना तो वो भी आएगा। ठीक है, जहां तक मैं करा दूंगा वहां तक आएगा। और तुम लोग बता देना, ऐसा नहीं है तुम कहां तक चाहते हो, ये और तुम्हारी चॉइस और दे दी मैंने, बट बेटा एटलीस्ट रेफ्रिजरेशन तक तो आएगा, ये 100% है। ठीक है ओके सर। सर यस बोलो बेटा। सर डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, सर डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम एंड इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम क्या था? बेटा वो वे थे कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का हमको। जो एक होता है हमको जो डायरेक्टली हमें मिल रही है, जैसे हम घर वाला बोल दे, एक इनडायरेक्टली होती है जो हमारे कूलिंग मिल तो रही है बट हमारे इंटरनल हमारी फिटेड है, वो इंटरनल क्या है हमारी फिटेड है, वो इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम जो इंडस्ट्रियल के अंदर होता है हमारा मेन। ठीक है बेटा, आज अपन क्लास यहीं ओवर करते हैं। आज पहली फर्स्ट टाइम आई थिंक, तो टाइम से पहले ओवर हो रही है क्लास अपनी। सर ओके यस नयन बोलो। मिलेगा क्या मिड टर्म में? मिल जाएगा, बट क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड मत रहना कि भरोसा नहीं है कि उसी के अंदर से पेपर आए, पता चले कि उसके अंदर से आउटसाइड से पेपर आ रहे हैं। ये मोह माया मत रखना अपने अंदर। ठीक है, आपको अभी तक सारे नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं यहाँ तक टिल रेफ्रिजरेशन तक, सारे नोट्स है ना बुक Yes, sir. मेरे वाले जो सारे हैं। यस सर। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन डेट संडे। ओके, और किसी भी बेटा आपको असाइनमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहे? कहीं ऐसा लगे कि सब मैं ही दे रहा हूँ आप लोगों को। सर केमिस्ट्री में मिला था एक, और ह्यूमन वैल्यूज में। बाकी मैं ही दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट। यस सर, और सिविल में तो नहीं मिला अभी तक। सर ह्यूमन वैल्यूज में भी मिला था, सर असाइनमेंट भी मिला था और एक्टिविटी भी मिली थी करने के लिए। हाँ बोला था मैंने। बोला बेटा, चलो एचपी में सर कोई दिक्कत थोड़ी है पांच असाइनमेंट है मिल बेटा गए आप लोग को। सर नहीं कोई दिक्कत थोड़ी बेटा सर। यस बोलो। सर ये जो आपने आज असाइनमेंट दिया इसको भी संडे को ही देना है? यस, तो इसमें करने में क्या है बेटा, पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स में से एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तुम लोग। नहीं सर कर लेंगे। तो बस प्रिया, फिर सबसे पहले असाइनमेंट सेंड करती हो तुम, और तुम भी पूछ लेते हो मुझसे। फिर क्यों पूछ रहे हो? सबसे पहले तुम ही सेंड कर देती हो मुझे असाइनमेंट, सर को रखे उसको कंप्लीट। तो पूछने की जरूरत ही नहीं बेटा। इस बैच में अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं बेटा 15 to 20 जिनने सिर्फ 3 या 4 असाइनमेंट सबमिट कराए। ध्यान रखना मेरे पार्ट वाइज असाइनमेंट आ रहा है। पावर ट्रांसमिशन के अंदर से एक असाइनमेंट आया, रेफ्रिजरेशन के अंदर से एक असाइनमेंट आया, लेकिन चैप्टर बहुत है, अपने यूनिट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, चैप्टर बहुत है अपने इसके अंदर। सर मेरे असाइनमेंट मैं अब भी बोल रहा हूँ बेटा, मैंने एक चीज बताई है कि काफी असाइनमेंट आते हैं, 150 से अबव स्टूडेंट जिनके असाइनमेंट आते हैं मेरे पास, तो उनको कंप्लीटली चेक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि देख देख के चेक करनी है। फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं अभी तक कर देता, बट देखना है किसको कॉपी पेस्ट कर रहा है। कोई बुक मेथड ही पेस्ट कर दिया जैसे किसी ने न्यूमेरिकल, तो मैंने मेंशन करके लिख दिया उसको बुक मेथड पेस्ट, तो वो रोंग है, मेरी तरफ से असाइनमेंट सबमिट नहीं माना जाएगा वो।
फिर न्यूमेरिकल दिया तो बुक मेथड था वो, तो बुक मेथड थोड़ी है, मेरा मेथड भी तो वो सेम था, बस चेंज है, अपने तरीके से दिमाग तो लगाओ ना उसके अंदर। तुमने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे उसने बोला एज तो तुमने लिखा एज। कुछ ऐसे भी है जो है ना उस स्टूडेंट का नाम चेंज करके भेज रहे हैं, एक तो था चलो उसने गलती मान ली, पर 2-3 और थे। ठीक है, तो बेटा क्लास ओवर करते हैं अपन लोग, आप लोग रेस्ट करो, कल अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो स्टार्ट होगा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ओके बेटा, ओके सर। ओके ओके।